गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो नेक्स्ट यूनिट है थर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इससे पहले लेक्चर में हमने नाइट्रोएरिन और पिक्रिक एसिड का प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस किया था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, यूनिट है थर्ड, उसके अंतर्गत एल्डिहाइड और कीटोन का अध्ययन करेंगे, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इनकी संरचना, बनाने की विधियां, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बारे में हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनिट थर्ड का जो फर्स्ट लेक्चर है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, आपने नाम सुना होगा। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक। एल्डिहाइड और कीटोन्स कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O उपस्थित होता है। इसे कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु की दो मुक्त संयोजकता तथा एक ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार के यौगिक कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। अब इन कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर दो श्रेणियां हैं। एक होता है एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं कीटोन। एल्डिहाइड श्रेणी के अंदर यदि कार्बोनिल कंपाउंड की दो मुक्त संयोजकता, जो फ्री वैलेंसी है कार्बन परमाणु की, उस फ्री वैलेंसी में से किसी एक वैलेंसी, एक संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, तो इस प्रकार के जो यौगिक जिनके एक मुक्त संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड के अंदर कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर
हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ रहता है। इसको छोड़कर ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, जिसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है। इस एक्सेप्शन को छोड़कर बाकी जो भी एल्डिहाइड होगा उनमें कार्बन की एक मुक्त संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु और दूसरे पर एल्काइल समूह जुड़ा हुआ होता है, तो इसे एल्डिहाइड कहा जाता है। जैसे HCCH3 डबल बॉन्ड O, एसिड एल्डिहाइड। तो पूछा जाए कि एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड वे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन की एक मुक्त संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की यौगिक एल्डिहाइड कहलाते हैं, जिसको हम जनरल फॉर्मूला RCHO से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एल्डिहाइड होते हैं वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर श्रृंखला के अंतिम सिरे पर जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं CHO से। ये हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर अंतिम सिरे जो एंड पोजीशन होती है वहां पर जुड़ा हुआ रहता है। अब हम बात करें कीटोन्स की, तो कीटोन वे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर ये जो दो फ्री वैलेंसी है इन दोनों मुक्त संयोजकता पर यदि दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हो, इस प्रकार के यौगिक कीटोन कहलाते हैं। इसलिए कीटोन के फंक्शनल ग्रुप को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन की दो मुक्त संयोजकता और C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है। और एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन की एक फ्री वैलेंसी जो मुक्त संयोजकता है जिस पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहता है, क्रियात्मक समूह CH, ये जो फंक्शनल ग्रुप है यानी जो कीटोनिक C डबल बॉन्ड O समूह होता है वो हमेशा कार्बन श्रृंखला के बीच में स्थित होता है। फॉर एग्जाम्पल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इस प्रकार से जो कीटोन होते हैं वे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर दो एल्काइल समूह उपस्थित हो तो उन्हें कीटोन कहा जाता है। अब इस कीटोन के अंदर भी दो अलग अलग, एक सिंपल कीटोन होता है या इसको सरल कीटोन कहा जाता है, और दूसरा मिक्स्ड कीटोन कहा जाता है या मिश्रित कीटोन।
कीटोन दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। सिंपल कीटोन जो सरल कीटोन होते हैं उसमें कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर यदि सेम एल्काइल समूह, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं दोनों मिथाइल समूह CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार की जो कीटोन होते हैं इनको सरल कीटोन या सममित कीटोन कहा जाता है। और यदि दो भिन्न भिन्न एल्काइल समूह कार्बोनिल कार्बन के साथ में जुड़े हुए हो, इस प्रकार के जो कीटोन है उसको हम मिक्स्ड या असिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एथिल समूह जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, दोनों अलग अलग है, एथिल मैथिल कीटोन। तो ये कार्बोनिल जो कंपाउंड जिसमें दो अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन है। एल्डिहाइड के लिए फंक्शनल ग्रुप को CHO से और कीटोन के लिए फंक्शनल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एल्डिहाइड वे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की एक मुक्त संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और दूसरी मुक्त संयोजकता पर कोई अदर एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे एल्डिहाइड कहा जाता है। उसमें एक एक्सेप्शन अपवाद है फॉर्मल्डिहाइड का, जिसमें कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। और कीटोन वे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर दो एल्काइल समूह जुड़े हुए हो तो उसे कीटोन कहा जाता है। ये दो प्रकार के सिंपल, दूसरा मिक्स्ड। सिंपल या सममित कीटोन कहा जाएगा जिसमें कार्बन की दोनों मुक्त संयोजकता पर दो सेम प्रकार के एल्काइल या फिर एलाइल समूह जुड़े हुए हो तो उसे सिमेट्रिकल या सिंपल कीटोन कहा जाता है। मिक्स्ड या अनसिमेट्रिकल कीटोन जिनमें कार्बन की दो मुक्त संयोजकता पर भिन्न भिन्न एल्किल एलाइल समूह जुड़े हुए हो तो इस प्रकार के जो कीटोन होते हैं उसको हम मिक्स्ड कीटोन या असिमेट्रिकल कीटोन कहा जाता है। हम इसके अंदर बात करें जो कार्बोनिल कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O, इसकी जो अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में किस प्रकार से संरचना होती है तो देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अभी जैसे हमने पढ़ा कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर CO समूह उपस्थित होता है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कार्बन तथा ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। कार्बन परमाणु भी sp2 और ऑक्सीजन परमाणु भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब इस कार्बन परमाणु के पास में 3 sp2 संकृत कक्षक तथा ऑक्सीजन परमाणु के पास में भी 3 sp2 संकृत कक्षक होते हैं। इसलिए कार्बन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन परमाणु के sp2 संकृत कक्षक के साथ समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनता है। इसी प्रकार से कार्बन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक अन्य जैसे एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन का 1s कक्षक और अगर दोनों एल्काइल समूह है तो कार्बन परमाणु के साथ अतिव्यापन करके 2 सिग्मा बंध
बनाते हैं। जैसे एल्डिहाइड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु के साथ में एक सिग्मा बंध बनता है और एक कोई अदर एल्काइल समूह है उसके साथ में बंध बनता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन परमाणु के पास में उपस्थित 3 में से 2 sp2 संकृत कक्षक जिसके अंतर्गत एक एक जोड़ी लॉन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त कार्बन परमाणु तथा ऑक्सीजन परमाणु के पास एक एक असंकृत पी कक्षक उपस्थित होते हैं। ये असंकृत पी कक्षक आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बंध का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो कार्बोनेट की संरचना में एक सिग्मा बंध तथा एक पाई बंध उपस्थित होता है और ऑक्सीजन परमाणु के पास में 2 जोड़े लॉन पेयर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके अंदर जो कार्बन ऑक्सीजन परमाणु है वो 120 डिग्री एंगल से अभिविन्यासित रहते हैं तथा इनकी ज्यामिति प्लेनर यानी समतलीय होती है। प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, समतलीय संरचना होती है। तो यदि स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पूछे तो इसमें दोनों कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। कार्बन परमाणु का एक sp2 संकृत कक्षक ऑक्सीजन के sp2 संकृत कक्षक से sp2 अतिव्यापन द्वारा यहाँ पर sp2 अतिव्यापन होगा और इस sp2 अतिव्यापन से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध बनता है। इसके अलावा इस कार्बन परमाणु पर उपस्थित 2 sp2 संकृत कक्षक अगर एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ में sp2s अतिव्यापन द्वारा एक सिग्मा बंध बनता है और यदि एल्काइल समूह है तो sp2 या के साथ में समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बंध बनते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन परमाणु के पास में जो 2 संकृत sp2 संकृत कक्षक है उसमें एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर उपस्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्बन परमाणु के पास तथा ऑक्सीजन परमाणु के पास में एक एक असंकृत पी कक्षक, ये जो आप देख रहे हैं ये असंकृत अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल उपस्थित होता है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये आपस में समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे कोलैटरल ओवरलैपिंग के थ्रू एक पाई बंध बनता है। तो इस प्रकार कार्बोनिल जो कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनकी सबदलीय संरचना होती है जो आपस में 120 डिग्री के एंगल पर अभिविन्यासित होते हैं। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर आप देख रहे हैं कि कार्बन परमाणु
हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव यानी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पर अपन देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक होती है। इस कारण से इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन का आकर्षण है वो अधिक किस तरफ होता है, ऑक्सीजन परमाणु पर। इसलिए कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। और इस प्रकार से आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश के कारण जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो कैसा, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ध्रुवीय प्रकृति होती है इसकी, पोलर नेचर, ध्रुवीय प्रकृति दर्शाता है। इसलिए कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर सबसे अधिक इलेक्ट्रोफाइल आकर के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन संयुगात्मक अभिक्रिया संपन्न होती है। अब हम नेक्स्ट अगले लेक्चर के अंदर इन कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर और इनको बनाने की विधियां, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।